हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन भिंडी। वैसे तो आपने भिंडी की सब्जी कई तरह से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम भिंडी ली हूँ। इसे अच्छे से धो के इसका पानी सुखा के और इस तरीके से काट ली हूँ। आप अपने ज़रूरत के अनुसार भिंडी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब एक कटोरी लेंगे और इसमें 2/3 कप बेसन डालेंगे, 6 बड़ा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। सभी मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें बेसन को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इतना बेसन को घोलने में 4 बड़ा चम्मच पानी लग गया है। अब हम बेसन वाला कटोरी में भिंडी को डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे ताकि भिंडी के ऊपर अच्छा सा कोटिंग आ जाए। इस तरीके से मैंने सारे भिंडी को अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसे हम साइड में रख देंगे। भिंडी फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दी थी। तेल गरम हो गया है। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। अब हम भिंडी को डाल देंगे। आप चाहे तो चम्मच से डालें या हाथ से भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। एक साइड भिंडी फ्राई हो गई है। अब इसे हम पलट देंगे और चारों तरफ से अलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। एक बार भिंडी फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कलछी को किनारे पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे। एक बार भिंडी फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाता है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके मैंने सारे भिंडी को फ्राई करके रख ली हूँ। आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने सेम कढ़ाई को गैस पे रख ली हूँ और जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने निकाल ली हूँ और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दी हूँ। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच राई। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं जीरा राई चटकने लगा है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। साथ ही बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से मसाले को मिला देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और 3 से 4 मिनट तक ढक के मसाले को भूनना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला को भूनते हुए लो फ्लेम पे 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला में से तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे
लगभग 1.5 कप है। जो कटोरी में बेसन लगा था उसी को मैंने वॉश करके और इसमें पानी डाल दी हूँ। अब फ्राई किया हुआ भिंडी को डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे और इसे हम ढक के 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। सब्जी को पकते हुए 6 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गया है। हमें इसका पूरा पानी सुखाना नहीं है, हल्का सा गीला रखना है क्योंकि इसमें बेसन है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके साथ रोटी, पराठा या नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी खाएगा आपका तारीफ करते थकेगा नहीं। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।